संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, जब एक अभ्यासी को नाम की बख्शिश हो जाती है और वो कोई ऐसी गलती कर बैठता है जिससे कि सद्गुरु नाराज हो जाते हैं, और जब सद्गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाते हैं तब उस शिष्य की हालत कैसी बन जाती है, ये तो केवल वही बता सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो और जिसके अंदर अपने सद्गुरु के प्रति प्यार हो और अपने अंदर सच्ची तड़प हो। संगत जी, अभ्यासी से अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे कि उसे ध्यान आना ही बंद हो जाता है, उसे धुन सुनाई देनी ही बंद हो जाती है, और जब उसके साथ ऐसा होता है तब उसकी क्या हालत होती है, उस पर क्या गुजरती है, वो आज हम इस साखी के माध्यम से सुनेंगे। तो संगत जी, इस साखी को पूरा जरूर सुनिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संगत जी, सन 1947 की बात है। हुकम सिंह नाम का एक सत्संगी हुआ करता था। वो एक मिनट भी बेकार नहीं बैठता था। रात को भजन सिमरन करता था और दिन में डटकर सेवा करता था। संगत उसका बहुत ही महान आदर करती थी, क्योंकि सभी को यह बात पता थी कि इन पर सद्गुरु की बड़ी कृपा है। ये बहुत कमाई वाले हैं और एक सेवादार भी है। उसका सद्गुरु से बड़ा प्यार था और वो सद्गुरु के पास ही रहने लग गया था। संगत जी, वहां रहकर वो खूब सेवा किया करता था। दिन में सेवा करता और रात को भजन बंदगी करता था। तो उसके अंदर का पर्दा खुल गया। जिस तरह गरीब की झोपड़ी में हाथी नहीं समा सकता, उसी तरह वो भी नाम की कमाई को हजम ना कर सका। जो भी उसको अंदर अनुभव होता था वो सब कुछ बता देता था। अंदर की बातें वो संगत से करने लगा था। तो एक बार सद्गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया, हुकम सिंह, हजम करना सीखो, इसे हजम करो। तो उसने सद्गुरु महाराज से कहा, इस समय अगर चारों वेदों का पढ़ा हुआ पंडित भी मेरे सामने आ जाए तो वह भी मेरे साथ बात नहीं कर सकता। संगत जी, इतना कहने की देर थी कि सद्गुरु महाराज ने दया मेहर का हाथ उसके ऊपर से खींच लिया और उसके बाद उसे शब्द धुन सुनाई देना बंद हो गई। उसने बहुत कोशिश की मगर फिर भी कोई बात ना बनी। अंदर का पर्दा ना खुला। जब उसको ये आभास हो गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो वो नाराज होकर अपने गांव चला गया। सद्गुरु महाराज के चोला छोड़कर जाने के बाद फिर वो डेरे आ गया और वही रहने लगा। हालांकि अंदर उसका पर्दा बंद था, लेकिन उसने भजन सिमरन करना नहीं छोड़ा। भजन सिमरन में कभी नागा नहीं किया। वो कभी खाली नहीं बैठता था। हुक्म के अनुसार भजन करता, वाणी का पाठ करता और सेवा करता। ये उसकी दिनचर्या थी। अगर उसके पास कोई सेवा नहीं होती थी तो वो बनाने लग जाता था। तो जब अंतिम समय वो बीमार रहने लगा तो सद्गुरु बड़े महाराज उसे रोज देखने के लिए जाते थे। एक दिन सद्गुरु उसकी ओर जाने ही वाले थे कि हुक्म सिंह खुद वहां आ गया। सद्गुरु ने कहा, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। तो वो बोला, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। सद्गुरु ने पूछा, क्या मांगने आए हो? तो उसने अर्ज की, मुझे अपने चरणों में माथा टेक लेने दो। तो सद्गुरु बड़े महाराज जी ने समझाया कि वे माथा टेकना पसंद नहीं करते। तो सद्गुरु की ये बात सुनकर उसने कहा, अगर यह आपका शरीर मेरे गुरु का है जिनसे मुझे नाम की बख्शिश हुई थी तो मुझे माथा टेक लेने दो, क्योंकि अगर नहीं है तो मैं कभी भी माथा नहीं टेकता। अब कोई प्रेमी शिष्य ये कैसे कह सकता है कि उसका शरीर सद्गुरु का नहीं है? तो सद्गुरु बड़े महाराज जी ने उस समय अपने सद्गुरु का ध्यान करके उससे कहा, अच्छा तुम माथा टेक लो। तो जब उसने चरणों में माथा टेका तो उसी वक्त कहने लगा, मेरी जो 16 वर्षों की कमाई बंद पड़ी थी वो एकदम खुल गई है। मुझे मेरी कमाई वापस मिल गई है और मेरी संभाल हो गई है। मेरे सद्गुरु मुझे लेने आ गए हैं। संगत जी, कई बार अभ्यास को कमाई का अहंकार हो जाता है और अंदर का रास्ता बंद हो जाता है। यही शिष्य की आजमाइश का वक्त होता है। उसे
भजन सिमरन करना बंद नहीं करना चाहिए और ना ही अपने अभाव लाना चाहिए, क्योंकि उसकी कमाई व्यर्थ नहीं जाती। शरीर छोड़ने के वक्त पूरी पूरी संभाल होती है। तो संगत जी, इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें बिना नागा भजन सिमरन करना है और नाम की कमाई को हजम करना सीखना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें सामने आती है कि जो सत्संगी नाम की कमाई को हजम नहीं कर पाते, सद्गुरु अपनी दया मेहर का हाथ उनके ऊपर से खींच लेते हैं। वो हमारे साथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस कमाई को हजम करने के काबिल नहीं होते, और जब हम काबिल हो जाते हैं तो वही कृपा सद्गुरु हम पर फिर से कर देते हैं। तो सद्गुरु तो अक्सर यही फरमाते हैं कि हमें हजम करना सीखना है। हमें ये बातें किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि अगर हम हजम नहीं करते और बाहर सब बताने लगते हैं तो हमारा जो रूहानी सफर है वो वही रुक जाता है, और हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम उसके काबिल नहीं बन जाते, और सद्गुरु वही कृपा हम पर फिर से नहीं कर देते। कुछ अभ्यासी ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द सुनाई देना बंद हो जाता है तो वो थक हार कर भजन सिमरन करना छोड़ देते हैं। तो यहां पर सद्गुरु हमें समझाते हैं कि भले ही मालिक ने अपनी दया मेहर का हाथ खींच लिया हो, लेकिन हमें भजन सिमरन करना बंद नहीं करना चाहिए। हमें उसे जारी रखना चाहिए, क्योंकि मालिक को हमारे भजन सिमरन से ज्यादा हमारे प्रयास प्यारे होते हैं। अगर सत्संगी प्रयास करता जाता है, भजन सिमरन करता जाता है, तो मालिक उसके इन्हीं प्रयासों को देखकर उससे प्रसन्न हो जाता है और उसका अंदर का पर्दा दोबारा खोल देता है। फिर वो सत्संगी दोबारा से उस शब्द को सुनने लग जाता है, दोबारा से वही नजारे देखने लग जाता है जो उसे पहले देखने को मिलते थे। तो संगत जी, यहां पर संत महात्मा एक बात कहते हैं कि हमें नाम सुनाई दे या ना दे, अंदर कुछ दिखाई दे या ना दे, लेकिन हमें उस मालिक की भजन बंदगी में बैठना है, नाम की कमाई करनी है, क्योंकि मालिक हमारे अंदर इसी तड़प को देखकर हम पर ऐसी कृपा कर देते हैं जिसके काबिल भी हम नहीं होते। साध संगत जी, आगे हम जानेंगे कि हम अपने मन में अच्छे विचार कैसे ला सकते हैं। साध संगत जी, जीवन एक चुनौती है और हमें उस चुनौती का सामना करना होता है, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। उस खूबसूरत पल के बारे में मत सोचिए, वो तो कल था। आप आज पर ध्यान दीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक महात्मा एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा और उनके सभी शिष्य तालाब के पास आकर रुक गए। तभी वहां एक लड़का अपनी मां के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नजर महात्मा गुरु पर पड़ी। वो महात्मा को पहले से ही जानता था। वो जानता था कि महात्मा बहुत ज्ञान है और वे सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सभी के समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। वो उनके पास गया और बोला, मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूं, लेकिन जब मैं कुछ करने का प्रयास करता हूं तो मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता हूं। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि लक्ष्य को प्राप्त करते समय ऐसी कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनको पार करने के बाद कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। महात्मा उस लड़के की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोले, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते हो, तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। महात्मा ने इस उपदेश को समाप्त कर अपने सभी शिष्यों के साथ आगे की यात्रा जारी रखी। उस लड़के ने भी अपनी मां के साथ घर लौटने का निर्णय किया और घर वापस आ गया। अगले दिन जब वो लड़का अपनी मां के साथ वापस तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि कल तालाब में जो कमल की केवल कलियां थी, वे आज पूरी तरह से खिल चुकी थी। उसकी मां को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी मां से कहा, बेमौसम इतने सारे फूल का एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये सब महात्मा के यहां आने के कारण हुआ है, अर्थात ये उनका ही प्रभाव है। उस समय वो लड़का सोचने में खो गया। उसने तुरंत ही तालाब से एक कमल का फूल तोड़ा
और मन में ये सोचना शुरू किया कि यदि तालाब की यह खूबसूरती महात्मा के प्रभाव के कारण है तो मुझे महात्मा से जरूर मिलना चाहिए। शायद वह मुझे कुछ सीखने के लिए संकेत देना चाह रहे हैं। सोचते सोचते उसने तय कर लिया कि वो महात्मा से जरूर मिलेगा, और महात्मा की वो आवाज मन में गूंज रही थी, तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओ तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। तब उस लड़के ने कमल का फूल एक मटके में रख लिया और उसने ये निश्चय किया कि वह महात्मा से मिलकर ही रहेगा। उसके मन में जो भी प्रश्न थे उनके उत्तर जानने का उसने निश्चय किया। उस लड़के ने तुरंत ही अपनी मां से कहा, मैं महात्मा से मिलने जा रहा हूं। वे बहुत आगे तक नहीं गए होंगे। अगर मैं जल्दी जल्दी चलूं तो एक दिन में ही मैं उन तक पहुंच जाऊंगा और एक दो दिन में मिलकर घर वापस आ जाऊंगा। उसकी मां ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का नहीं माना और तुरंत ही सफर की तरफ निकल पड़ा। वह मार्ग पर बहुत ही तेजी से चल रहा था। बहुत कम समय में ही उसने अपने गांव को पार कर लिया। चलते चलते उसकी थकान बढ़ रही थी, जिससे उसकी रफ्तार कम होने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे चलता रहा और चलते चलते जंगल में पहुंच गया। जंगल को देखकर उसके मन में डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मैंने आज तक जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में कई जंगली जानवर भी हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे महात्मा तक पहुंचने के लिए, और यदि वह मुझसे बहुत आगे निकल जाते हैं तो मुझे बाकी रास्ते भी पता नहीं चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वो लड़का इसी सोच विचार में डूबा हुआ था, तभी उसने देखा कि उसी रास्ते से एक घोड़े की सवारी आ रही थी। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, क्या तुम मुझे जंगल पार करवा दोगे? मुझे महात्मा से मिलना है और मुझे ये कमल उन्हें देना है। इस पर घुड़सवार ने कहा, मैं आपको जंगल पार नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ये कमल वाला मटका मैं महात्मा बुद्ध तक पहुंचा सकता हूं। उस लड़के ने फिर सोचा और विचार किया, यदि मैं पैदल चलूं तो बहुत समय लगेगा और शायद मैं महात्मा बुद्ध से मिल पाऊं, लेकिन यदि मैं इस मटके को घुड़सवार को दे दूं तो वो बहुत जल्दी महात्मा तक पहुंचा देगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं जो मन में चाहता हूं वह भी पूरा हो जाएगा। काफी समय सोच विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि वो मटके वाला कमल घुड़सवार को दे देगा। वो उस मटके को उस घुड़सवार के हाथों सौंपने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस कमल को महात्मा तक पहुंचाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था। वो किस उद्देश्य से ये कमल महात्मा के पास ले जा रहा है। तभी उसके मन में एक और विचार आया कि अगर मैं ये मटके वाला कमल लेकर महात्मा तक नहीं पहुंचा तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे कैसे मिलेगा, और हो सकता है कि मेरे जीवन में ये एक ही मौका है जिससे मैं महात्मा से मिल सकता हूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जान सकता हूं। ये सोचकर उसने निर्णय लिया कि वो ये मटका नहीं देगा, मैं इसे खुद ही उन तक पहुंचागा। काफी कुछ सोचने के बाद वो घुड़सवार से कहता है, मैं ये मटका खुद ही उन तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे उनसे जानना है, इसीलिए मैं ये मटका खुद ही उन तक ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। कृपया मुझे आगे का रास्ता बता दीजिए, मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा। सवार ने उसे आगे का रास्ता बता दिया तो वह उसी रास्ते पर चलने लगा। अब शाम होने की बेला थी और उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। शाम के समय अगर वो जंगल में भटक गया तो क्या होगा? महात्मा से कैसे मिल पाएगा? और अगर मिल ना पाया तो क्या उसकी यात्रा बेकार हो जाएगी? ऐसे सोचते हुए उसे पछतावा होने लगा। वो मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, शायद अच्छा होता अगर मैंने इस मटके को उस घुड़सवार को सौंप दिया होता, तो इससे कम से कम वो महात्मा तक पहुंचकर वह अपने घर भी लौट जाता।
उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार घूम रहे थे कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, अगर रास्ता भटक गया तो क्या होगा। जब उस लड़के की नजर कमल की ओर पड़ी तो उसे महात्मा की याद आई। महात्मा के चेहरे पर उसने एक ठहराव और अप्रतिम शांति देखी थी। उनकी मुस्कान ने उसमें प्रेरणादायक ऊर्जा का संचार किया था। उसने समझा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य न केवल महात्मा से मिलना है, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। उसके मन में महात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा फिर से जागृत हो गई और वो अब निश्चित था कि वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब उसने जंगल की सीमा को पार कर लिया तो उसने महसूस किया कि जब जब वो अपने उद्देश्य को याद करता है तो रास्ते की मुश्किलें कम होती जा रही थी। घटना सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति के साथ होती है। जब हम अपने उद्देश्य को याद रखते हैं तो हमारे मार्ग में आने वाली रुकावटें छोटी पड़ जाती हैं और हम उन्हें आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद उस लड़के को यह एहसास हुआ कि उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। उसने सभी चिंताओं को छोड़ दिया और आगे बढ़ता गया। हालांकि चलते चलते वो काफी थक चुका था और जब उसने जंगल को पार किया तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक सुंदर स्त्री रहती थी। वो लड़का थक चुका था और जोरों की प्यास महसूस कर रहा था। वो कुटिया में चला गया और वहां पर उस स्त्री से पानी मांगा। उस स्त्री ने उस लड़के को पानी पिलाया और लड़के से पूछा वो इस तरह क्यों भटक रहा है। तो उस लड़के ने उत्तर दिया कि वह महात्मा के ज्ञान का अभिलाषी है और उनसे मिलना चाहता है। तभी उस स्त्री ने लड़के से पूछा, आखिर तुम महात्मा से मिलना क्यों चाहते हो। तब वो लड़का कहता है, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। वो लड़का अपनी बातें कह रहा था, जबकि दूसरी ओर उस लड़की के मन में उस लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था। मन ही मन वो लड़की उसे पसंद करने लगी थी। वो लड़की उस लड़के को रोकना चाहती थी और उससे कहती, आज तुम यही रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी होने वाली है। ऐसे में तुम कहां जाओगे, इससे अच्छा है कि आज रात तुम यही रुक जाओ। उस लड़की की बातों को सुनकर वो लड़का समझ चुका था कि वो उसे पसंद करने लगी है। वो लड़का उस लड़की की सुंदरता को मन ही मन निहारते हुए सोच रहा था, अगर मैं इससे विवाह कर लूं तो मेरा जीवन संभल जाएगा और जीने में आनंद भी आएगा। उस लड़के ने सोचा, ऐसे भी मैं आज रात महात्मा से मिल नहीं पाऊंगा तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं। फिर उसने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूं। लड़का इस विषय में सोचता रहा। तब तक उसके मन में फिर से महात्मा की वो बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि वो इतनी दूर से यहां क्यों आया है और उसने मन ही मन सवाल किया, क्या मैं यहां इतनी दूर इस लड़की के साथ मित्रता, प्रेम अथवा विवाह करने आया हूं? नहीं नहीं, ये मेरी प्रेमिका नहीं बन सकती। क्या भरोसा आज तो इसका मन मुझ पर आया है, कल किसी और पर आ जाए। लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा और उसे उसका उद्देश्य याद आ गया। उसने जल्दी से निर्णय लिया कि वो आगे अपने लक्ष्य की ओर कूच करेगा। उसने लड़की को मना किया और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान किया। जब वो आगे बढ़ने लगा तभी उसे अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि अगर उसे महात्मा ना मिले तो उसके हाथ से वो लड़की भी चली जाएगी। उसे इस बात का बहुत दुख था, फिर भी वो आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ, तब उसे ये एहसास हुआ कि यदि वो उस स्त्री के पास रुक जाता तो वो अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी ये यात्रा बेकार हो जाती। उसको तब एक और बात का स्मरण हुआ कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो हमें अपने उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करे, उससे तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए और हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए। वो लड़का सोच विचार करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी मार्ग में एक बुजुर्ग आदमी से मिला। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा क्या आपने इस मार्ग से महात्मा को जाते हुए देखा है? पिछले गांव में किसी ने बताया कि
वो इसी मार्ग से आगे बढ़े थे। क्या आप बता सकते हैं वो किस तरफ गए हैं? उस बुजुर्ग ने उस लड़के से कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, इधर से कोई भी मुनि नहीं गए हैं। हो सकता है कोई और मोड़ हो जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया हो, और उस रास्ते से वे मुनि चले गए हो। ये सुनकर वो लड़का घबरा गया। अभी कुछ ही घंटे पहले ही उसने उस बस्ती को पार किया था। अगर वो वापस गया तो काफी समय लग जाएगा और अंधेरा भी होने को है। उसके रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है और ना ही उसके पास कुछ खाने के लिए बचा। इससे उसकी पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। मुझे तो लगता था कि मैं महात्मा से मिल पाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि उनसे मिलना इस जन्म में तो संभव नहीं है। इस प्रकार के कई विचार उस लड़के के मन में उमड़ने लगे थे। वो लड़का खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, मानो उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हो। वो बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था, आखिर मुझे वो क्यों नहीं दिखाई दिए? मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूं? मुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वो लड़का सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस लड़के को उसकी मां की बात याद आई। हर गलती में कोई ना कोई सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। और इस बात को सोचते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था। वो लड़का बार बार अपने मन में एक ही बात दोहरा रहा था कि हर गलती में सीख छुपी होती है और वो हमें और बेहतर बनाने आई है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं जल्दबाजी में बिना सोचे समझे मार्ग में आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा उसी तरह से वो आगे बढ़ता गया। अपनी गलती स्वीकार करते ही उसका मन शांत हो गया। उसकी आशा अब निराशा में बदल चुकी थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। ये सब देखकर उस लड़के को याद आया कि जब वो पहली बार महात्मा से मिला था तो वो पानी के पास मिला था और महात्मा के साथ उनके कई शिष्य भी थे। सभी को पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस बात पर उस लड़के को तुरंत ये समझ में आया कि महात्मा भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे। तभी उसने सोच विचार कर तय किया कि वापस जाने से अच्छा है क्यों ना मैं नदी के किनारे किनारे होते हुए आगे की ओर बढ़ता रहूं। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत रास्ता बदल दिया और अब नदी के रास्ते आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसका मन और भी हल्का होता गया। इस अनुभव के साथ उसने महसूस किया कि जब मन शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। जल्दबाजी नहीं करते और ना ही किसी में या खुद में कमियां ढूंढते हैं। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लगती है। उसने ये भी महसूस किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख और पीड़ा देती है। चलते चलते उसके मन में ये विचार आया कि यदि वो अपने गांव में ही रुक जाता तो ये सारे अनुभव कभी नहीं होते। ऐसा सोचते सोचते वो मार्ग में आगे बढ़ता गया। तब उसकी महात्मा के कुछ शिष्यों पर नजर पड़ी। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुआ। उनके शिष्यों को देखकर वो तेजी से आगे बढ़ा और अंत में महात्मा तक पहुंच गया। जब वो महात्मा से मिला तो उन्हें प्रणाम किया और तुरंत ही उन्हें कमल का फूल भेंट किया। महात्मा उस कमल के फूल को अपने हाथों में लेते हुए बोले, बहुत सुंदर, ये कमल पूरी तरह खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को पार करने के लिए कौन सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। तुम्हारा ये धैर्य और मुस्कान देखकर लग रहा है कि तुमने रास्ते में बहुत सारे अनुभव को इकट्ठा करके अपने जीवन रूपी पुस्तक में संजो कर रख लिया है। इस पर उस लड़के ने रास्ते में घटित सारी बातें महात्मा को बता दी। तब महात्मा बोले, मैं तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर दूंगा। तब महात्मा कहते हैं, बिना कोशिश के हर चीज अधूरी है। जब इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले अपने अनुभव से ही सीखता है। जब धीरे धीरे उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है तो वो दूसरों के भी गलतियों से सीखने लगता है। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए एवं किसी उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए
हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। तभी हम सफलता प्राप्त करने के रहस्य को जान पाएंगे। हर लक्ष्य को हासिल करने में कुछ चुनौतियां आती हैं और इनका समाधान करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर तुमने उन चुनौतियों का सामना कर लिया तो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। तुम जैसे कि ये कमल का फूल मुझ तक पहुंचाना चाहते थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था, और तुमने ये समझ लिया था कि इस फूल को मुझ तक पहुंचाने के पीछे तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या था। हर बार जब तुम इस फूल को देखते थे तो तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य याद आ जाता था। तुमने अपने अनुभव से सीखा कि मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। तुम्हारे मन में कई तरह के डर और संदेह उत्पन्न हो रहे थे। क्या पता तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं? क्या पता इस जंगल को पार कर पाओगे या नहीं? तुमने कभी आज तक जंगल पार नहीं किया था और तुम्हें रास्ते में कई तरह की रुकावटें झेलनी पड़ी। जब हमारे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें उत्पन्न होती है तो हमारा मन बाधित होने लगता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावट से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं तो सारी रुकावटें खुद ही छोटी लगने लगती हैं और हम आसानी से पार करते जाते हैं। शुरुआत में सभी की यही समस्या होती है। वो नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें जीवन में सफल होना आवश्यक क्यों है, क्यों वह कुछ करना चाहते हैं। उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं और वे उन परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तो सफलता की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं है, बल्कि यह है कि हम सब कुछ जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते। अगर हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए किसी भ्रम जाल के आकर्षण के मोह पाश में फंसकर रुक जाते हैं तो हमारी लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा अधूरी रह जाती है। जैसे कि इस यात्रा के दौरान तुमने हमेशा फूल को अपने साथ रखा, वैसे ही हमें उद्देश्य को हमेशा सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए ताकि हमें निर्णय लेने में आसानी हो। समर्पण, संघर्ष और ध्यान, ये 3 गुण हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमारे लक्ष्य को समझना, समर्पित रहना और हमेशा आंखों के सामने रखना हमारे उस मार्ग को प्रशस्त करता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। रास्ते में आने वाली रुकावट को समझकर उनसे अनुभव एकत्रित कर हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की यात्रा में हमें सही निर्णय लेने की क्षमता, स्थिरता और अनुभव की आवश्यकता होती है। इन गुणों के साथ हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका इस संसार से मन भर चुका था, जो इस संसार के मोह माया को त्याग देना चाहता था। उसने एक दिन ये फैसला किया कि वो अब इस संसार की हर मोह माया को त्याग देगा। उस व्यक्ति ने सन्यासियों के जीवन को देखा था और उसने अब ये तय कर लिया था कि वो अब एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा। वो तुरंत अपने घर के पास में रह रहे एक महात्मा के पास गया और उनसे कहा, मुझे एक सन्यासी जीवन जीना है। मैं इस संसार की मोह माया त्याग को देना चाहता हूं। इस पर वो गुरु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम सच में सन्यासी की जीवन जीना चाहते हो? इस पर वो व्यक्ति महात्मा से कहता है, जी हाँ, मैंने ये निर्णय लिया है कि अब मुझे इस संसार की मोह माया को त्यागना है। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। इस पर वो व्यक्ति कहता है, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं। तब महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं खुद ही तुम्हें बुला लूंगा। हमारे आश्रम में हजारों सन्यासी रहते हैं। तुम्हें उन्हीं की तरह रहना है और उन्हीं की तरह खाना है, उन्हीं की तरह वस्त्र पहनना होगा और उन्हीं की तरह जीवन जीना होगा जैसे वे जी रहे हैं। इस पर वो व्यक्ति कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं तैयार हूं। इतना कहकर वो महात्मा को प्रणाम करता है और वहां से आश्रम की ओर चला जाता है। आश्रम में जाने के बाद उसे एक कमरा मिलता है जहां वह रहने लगता है। साथ ही उसे चावल,
कूटने का काम मिलता है। वो हर दिन आश्रम में रह रहे 1000 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम करने लगता है। इसी तरह उसके दिन बीतने लगे। उसे लगता है कि जब गुरुजी को उसकी जरूरत होगी तब उसे बुलाएंगे। इसी इंतजार में वो व्यक्ति वहां रहने लग जाता है। सुबह से लेकर शाम तक उस व्यक्ति का काम सिर्फ चावल कूटना ही था। उसने इस काम को करते करते धीरे धीरे 12 साल बिता दिए, लेकिन अब तक उन महात्मा ने उसे बुलाया नहीं। आश्रम में रहते रहते अब चावल कूटने वाले व्यक्ति के मन में कोई विचार नहीं थे और ना कोई समस्या उसके मन में थी। वो अकेले रहते रहते अपने विचारों पर नियंत्रण पा चुका था। उसे जीवन जीने का सही मतलब समझ में आ चुका था। उसके मन में अब एक अलग ही सुकून और शांति थी। 12 साल बाद महात्मा काफी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें लग रहा था कि अब उनका अंतिम समय आ गया है और उन्हें अपना एक उत्तराधिकारी चुनना होगा। इसलिए उन्होंने पूरे आश्रम में घोषणा करवा दी, जो कोई भी उत्तराधिकारी बनना चाहता है वो देर रात मेरे कमरे के बाहर 4 पंक्तियां लिख कर जाए और उसे उन पंक्तियों में बताना होगा कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है और इस जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। इस जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन एक बात याद रखनी है, उसे अपने अनुभवों के द्वारा लिखना होगा। किताब में कहीं सुनी हुई बातों को नहीं लिखना है या किसी से नकल करके भी नहीं लिखना है। जो भी ये बताने में सफल हो जाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। आश्रम में जितने भी लोग रहते थे वे सब महात्मा का आदर करते थे और उन्हें कोई भी धोखा नहीं देना चाहते थे। सभी शिष्यों की इच्छा थी कि वह उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोई भी इस काम को करने को तैयार नहीं था। उन 1000 शिष्यों में से एक विद्वान शिष्य ने बहुत ही हिम्मत जुटाकर अंधेरी रात में दीवार के बाहर लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है, उसमें धूल जम जाती है, उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव का अनुभव हो जाता है। उस शिष्य के कहने का तात्पर्य था कि हमारा मन दर्पण के समान है, जिसमें अनेक विचार और कलंक रूपी धूल जमे हुए होते हैं। जब हम अपने मन को साफ करते हैं तो हम सत्य का अनुभव करते हैं, अर्थात जब हम अपने मन की धूल को हटा देते हैं तो हम सत्य को अनुभव करते हैं। ये 4 पंक्तियां उस शिष्य ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने गुरुवर के कमरे के बाहर लिख दी। अगली सुबह जब महात्मा उठे और कमरे के बाहर लिखी 4 पंक्तियों को पढ़ा और कहा, किस मूर्ख ने लिखी है, मेरी दीवार को किसने खराब कर दिया है, उसे पकड़कर अभी मेरे पास लाओ। जब आश्रम में सभी लोगों ने पता किया तो पता लगा वो शिष्य उन पंक्तियों को लिखने के बाद रात्रि में ही उसने आश्रम को छोड़ दिया था, क्योंकि वो विचार उसके अपने नहीं थे और शिष्य ने जाते जाते अपने कुछ मित्रों से कह दिया था, सुबह अगर गुरुवर को मेरी 4 पंक्तियां पसंद आई तो मेरा पता बता देना, और अगर इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद गुरुवर गुस्सा हो जाए तो तुम सब मेरा पता उन्हें कभी भी मत बताना। आश्रम के सभी लोग चिंता में पड़ गए कि कितनी अच्छी पंक्तियां तो लिखी है, उसे फिर भी गुरुवार को अच्छा क्यों नहीं लगा। सभी कह रहे हैं कि चलो देखते हैं गुरुवार को ऐसा उत्तराधिकारी कौन मिलेगा जो उनके सवालों का सही जवाब उसे दीवार पर लिख सकेगा। कौन होगा जिसके पास इससे भी अच्छे विचार होंगे। कुछ लोग चावल कूटने वाले व्यक्ति के कमरे के बाहर इन सब बातों को कर रहे थे। चावल कूटने वाला व्यक्ति उन सभी बातों को सुनता है और जोर जोर से हंसता है। लोग उससे पूछते हैं कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, तुम्हें इसमें क्या गलत लगता है। गुरुवर सही तो कह रहे हैं, ये किस नासमझ ने लिखा है। वो उसे चावल कूटने वाले से कहते हैं, तुम्हें क्या पता, तुम तो 12 सालों से सिर्फ चावल कूटने का काम कर रहे हो। तुम्हें किस बात का ज्ञान है? ना तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही गुरुदेव ने तुम्हें ज्ञान दिया। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम ही क्यों नहीं अच्छे शब्द बता देते। वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, ठीक है, जरूर बता दूंगा, लेकिन मैंने इतने सालों से लिखने का अभ्यास नहीं किया है तो लिखना मैं भूल गया हूं। मैं बातों को जरूर बता दूंगा, लेकिन किसी को मेरी बातें लिखनी होगी। और यह भी याद रखना है कि मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है।
इस पर वो लोग कहते हैं, ठीक है बताओ क्या लिखना है। तब वो व्यक्ति कहता है, लिखो कैसा दर्पण, कैसा धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है वो सत्य को प्राप्त कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जो अपने मन की पवित्रता को समझता है और जो अपने अंदर की धूल को हटाता है वह सत्य को समझ लेता है। गुरुदेव ने आधी रात को चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आकर कहा, तुम यहां से चले जाओ, अगर नहीं तो आश्रम के हजारों लोग तुम्हें निकाल देंगे। तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उत्तराधिकारी बनो या नहीं, लेकिन जो शब्द तुमने कहे थे वही सत्य है और जीवन के अनुभवों को दर्शाते हैं। मन ही मन मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। यदि ये बातें उन हजारों लोगों को पता चल जाती हैं तो वे तुमसे ईर्ष्या करेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक चावल कूटने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी कैसे बनता है जिसे कोई ज्ञान नहीं है, जिसने कभी शास्त्र पढ़ा नहीं है। यहां पर शास्त्र पढ़ने वाले सभी लोग सिर पीटते रह जाएंगे। इसलिए तुम यहां चले जाओ कहीं और अपनी दुनिया बनाओ और वहां के लोगों को ज्ञान से भर दो। उस व्यक्ति से गुरु ने कहा, सालों पहले महात्मा ने अपने एक शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे मन के सारे विचार शांत हो जाएंगे तब तुम्हारे अंदर विचार आना बंद हो जाएगा। उस दिन तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद का भी और इस ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। तुमने आज इस बात को सत्य कर दिया। मन को शांत करने का पहला तरीका यह है खुद के विचारों को अच्छे से समझना कि आखिर आपके अंदर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आखिर आपके अंदर क्या चल रहा है। उन्हें अच्छे तरीके से जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करना, ना कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना। अगर आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं तो मन और तेजी से भड़काने लगता है। जब भी आपको लगे आपका मन जल्द ही भटक जाता है तो तुरंत आप उस पर ध्यान देना शुरू कर दें और अपने विचारों पर ध्यान दें। लगातार कोशिश के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर विचारों को जागरूक करके देखने की एक आदत सी लग गई है। उसी के साथ आप ये भी देख पाएंगे कि आपके मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। उनसे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। बस आपको अपने प्रयास पर काम करते रहना है। ये अभ्यास आप लगातार करते रहे तो एक समय आने के बाद आप अपने विचारों को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे। तब जाकर आपको असली सुकून और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तब आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लिए हैं और अब आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते। आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी की तलाश कर रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम जब भी लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे कि मैं ये हासिल कर पाऊंगा या नहीं, इसमें तो बहुत समय लगेगा और मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। हमें भी चाहिए कि इन बातों से सीख लेकर अपना जीवन सफल बनाएं और गुरु भक्ति में लगे। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।